नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम एशिया के पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ऊंचे मंदिर जटोली महादेव मंदिर से इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोमवार का सावन महीने का पहला सोमवार है, तो आज सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। हालांकि सुबह तो काफ़ी भीड़ मंदिर में लगी हुई थी, लेकिन उस तरह की अब भीड़ तो नहीं है। लेकिन लगातार श्रद्धालु मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बोर्ड आप देख रहे हैं कि भारतीय परिधान पहनकर मंदिर में प्रवेश करें। यह बोर्ड क्यों लगाना पड़ा है, क्या कारण रहे हैं कि मंदिर प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा है, तो इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। वजह साफ है कि अब यह धार्मिक पर्यटन के रूप में यह मंदिर विकसित होता जा रहा है। कई राज्यों के लोग यहाँ पर मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि हर मंदिर का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। तो कई बार इस तरह का संदेश भी जाता है कि शायद किसी प्रकार का प्रोटोकॉल यहाँ पर ड्रेस को लेकर प्रोटोकॉल होगा। तो इस तरफ भी क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, हर राज्य की अपनी वेशभूषा है, हर राज्य का अपना वेशभूषा होने के साथ साथ अलग अलग कल्चर है। तो यहाँ पर भारतीय परिधान का मतलब है कि भारतीय परिधान मतलब हर राज्य के लोग अपने परिधान पहनकर पूरे जो कवर्ड होते हैं उस तरह से मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी वजह ये भी है कि आसपास की यहाँ पर विश्वविद्यालय है, तो कई बार युवा जो उनका ड्रेस वो होती है कई बार ठीक नहीं होती, तो उसको देखकर भी मंदिर प्रशासन ने कदम उठाया है। जो आप देख रहे हैं कि भारतीय परिधान पहनकर मंदिर में प्रवेश करें, तो इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे कि और जो यहाँ के मंदिर कमेटी के लोग हैं उनसे भी थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि जटोली महादेव का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिव मंदिर है और यह एशिया का जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालयन क्षेत्र है, तो सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। फिर आपको शिव मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे और धार्मिक पर्यटन के रूप में यह क्षेत्र अब विकसित होता जा रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए लोग, कई राज्यों के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और आशीर्वाद लेते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और उसको देखकर भी इस तरह का यहाँ पर ड्रेस कोड लगाया गया है, क्योंकि कई बार होता है कि अलग अलग जब राज्यों के लोग आते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि, क्योंकि हर मंदिर का अपना, जैसे साउथ के मंदिरों में देखा है कि वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है। तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि पर्यटक सोचते हैं कि शायद यहाँ पर किसी तरह का ड्रेस कोड होगा। तो यहाँ पर ड्रेस कोड यही है कि भारतीय जो परिधान है उसे पहनकर यहाँ पर पहुँचें। और आप तस्वीरें इस वक्त जटोली महादेव मंदिर की देख रहे हैं। बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जटोली महादेव मंदिर इसकी अपनी एक लोगों के सोलन का एक धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित होता हुआ यह मंदिर जटोली महादेव मंदिर आप देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा शिव मंदिर। और आप तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मंदिर का भी हम आपको दर्शन करवाएंगे और यहाँ पर पुजारी जी से भी बात करेंगे कि इसको लेकर जो आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं उसके पीछे की कहानी और जो सच्चाई है वो क्या है, क्या वजह रही है कि इस तरह के आदेश पारित करने पड़े हैं। और आप भगवान शिव के दर्शन भी कर सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो आपका पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। नाम बताएं पहले तो अपना। जटोली मंदिर से जी, हम मनीष शर्मा हमारा नाम है जी। सर, बाहर हम साइन बोर्ड देख रहे थे जिसमें एक बोर्ड लगाया गया कि भारतीय परिधानों में ही मंदिर में प्रवेश करें।
इसके पीछे की क्या वजह असल वजह क्या है? क्योंकि वैसे तो धार्मिक पर्यटन के रूप में क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, अलग अलग राज्यों के लोग भी आ रहे हैं। जी कई बार होता है कि मंदिर को लेकर लोगों को मन में होता है कि ड्रेस कोड होगा, तो शायद उसके लिए संदेश दिया कि कोई भी राज्य का लोग अपने राज्य के परिधान में आ सकता है। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जटोली मंदिर में ही नहीं, अन्य जितने भी वृंदावन में जो धार्मिक मंदिर है, जैसे राधा रानी जन्म स्थान, श्री कृष्ण जन्मभूमि, प्रेम मंदिर, इनमें भी इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। जी क्योंकि हमारा जो मंदिर में कहने का मतलब है कि आप भारतीय परिधान पहन कर आए, आप जीन की पैंट पहन कर भी आ सकते हैं, जी परंतु कहने का मतलब ये है कि आप पूरे वस्त्र पहन के आए, मतलब आप हाफ वस्त्र पहन के ना आए। ठीक है। इस तरह से है जी। अच्छा, इस तरह से ये इसी बार किया गया कि पहले से भी इस तरह के आदेश थे? नहीं, ये इस वर्ष ही आदेश हुए जी। क्योंकि पहला कई बार होता है कि जो सोलन है, सोलन में एजुकेशनल हब भी है, बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर आते रहते हैं, कई बार उनकी ड्रेस भी ठीक नहीं थी, तो शायद उसे भी ध्यान में रखकर इस तरह का आदेश। हाँ जी, इस तरह से है ना जी, अगर कोई मंदिर परिसर में आ रहा है ना, तो उसको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है जी। अगर वो जीन की पैंट पहन कर आते हैं ना, तो पूरे वस्त्र को पहने, अपने शरीर का प्रदर्शन ना करें। ठीक है सर, थोड़ा सा जटोली, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, जटोली महादेव मंदिर को लेकर क्या इतिहास इसका रहा है, थोड़ी सी उसकी जानकारी दे दें तो। प्राचीन समय में आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो कुछ नहीं होता था, एक जंगल होता था। ये जो यहाँ पे एक हमारे पास गुरु महाराज जी का स्थान है, सिद्ध गुफा जिसका नाम है, तो गुरु महाराज जी 1950 के लगभग यहाँ आए थे। उस समय यहाँ पर कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक पत्थर की चट्टान होती थी। तो उस समय गुरु महाराज जी यहाँ आए, गुरु महाराज जी ने इस स्थान पर तपस्या की। फिर गुरु महाराज जी की यहाँ हार्दिक इच्छा थी कि यहाँ एक भव्य शिव मंदिर बने। ये आप देख रहे हैं, ये भव्य शिव मंदिर जो एशिया में सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई कम से कम 139 फीट है। अच्छा, 139। हाँ जी। तो इसके निर्माण को भी तो कई वर्ष लगे? हाँ जी, 30 वर्ष इसके निर्माण को लगे लगभग। और शिवलिंग भी स्पेशल है? हाँ जी, ये स्फटिक का शिवलिंग है, क्रिस्टल का। अच्छा, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, हरिओम। और सावन का पहला सोमवार है, तो दर्शकों को इसकी थोड़ी महत्ता भी बताएं और शुभकामनाएं। ये जो सावन का जी पहला सोमवार है, जटोली मंदिर में, क्या हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ होती है। सुबह भी यहाँ पे कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग आ चुके हैं। इस समय तो शाम के समय लोग कम होते हैं। तो हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं श्रावण की। और जिन लोगों के घर या परिवार में या शहर में कोई भी छोटा सा शिव मंदिर भी है, तो हर सोमवार को आप श्रावण में जाएं और भोले बाबा को जल चढ़ाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जी श्रावण की। धन्यवाद। और आप जटोली महादेव की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे भी हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार भक्तों का यहाँ पर आने का क्रम लगातार जारी है। तस्वीरें जटोली महादेव मंदिर की। और आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देखें कि यहाँ पर जो सामने गुफा है, जहाँ पर बाबा जी ने कठोर तप किया था। और यह तस्वीरें आप देखें, शिव मंदिर शिवालय योगानाथ आश्रम जी और संस्थापक है श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी द्वारा यहाँ पर कठिन तप किया गया था और इस जगह को डेवलप किया गया था। तो तस्वीरें हम जटोली महादेव मंदिर की इस वक्त दिखा रहे हैं। और जटोली महादेव मंदिर में जो मंदिर कमेटी है, उन्होंने एक आदेश पारित किया है कि भारतीय परिधानों में ही मंदिर में प्रवेश करें। और इसे कड़ाई से लागू भी किया गया है कि भारतीय परिधान में ही प्रवेश करें। और इस तरह का संदेश एक यहाँ से देने का प्रयास किया गया, क्योंकि धार्मिक पर्यटन के रूप में यह क्षेत्र डेवलप होता जा रहा है। और धार्मिक पर्यटन के रूप में बड़े राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं। तो कई बार पर्यटकों के मन में भी यह दुविधा होती है कि शायद वहाँ पर कोई ड्रेस कोड ना हो। तो यहाँ पर एक संदेश दिया गया है, बाहर बोर्ड लगाया गया कि भारतीय परिधान जो भी हो उसमें उसे पहन कर आए। और इसके अलावा क्योंकि यह एजुकेशनल हब भी है, कई बार जो कॉलेज
कॉलेज के या विश्वविद्यालयों के जो बच्चे हैं उनका जो पहनावा होता है उसको लेकर भी लोग कई बार सवाल खड़े करते हैं, तो उसे रोकने के लिए भी इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं और कि भारतीय पहनावे में ही मंदिर में प्रवेश करें। और आप तस्वीरें इस वक्त जटोली महादेव मंदिर की देख रहे हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और हम जटोली महादेव मंदिर से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोमवार सावन महीने का पहला सोमवार है, भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। हालांकि सुबह के समय बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी, श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे थे। उस तरह का तो नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ पर भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रहे हैं। प्रशासन द्वारा अब एक नया फरमान भी यहाँ पर जारी किए गए, जो मंदिर कमेटी है, कि भारतीय परिधान में ही मंदिर परिसर में आप प्रवेश करें। और यह आदेश इसलिए भी जारी किए गए हैं क्योंकि सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय है, कॉलेज हैं और इसके अलावा कई निजी अन्य शिक्षण संस्थान भी है। तो बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुँचते हैं, मंदिर में यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। तो कई बार उनका पहनावा ठीक नहीं होता, तो उसे देखते हुए मंदिर कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय परिधान में ही पहन कर आएँ। और इसके अलावा एक और, क्योंकि धार्मिक पर्यटन के रूप में यह क्षेत्र विकसित होता जा रहा है, बड़े कई राज्यों के लोग यहाँ पर मंदिर में आते हैं, तो कई बार उनके मनों में इस तरह की शंका भी रहती है कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार का ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन इस तरह का तब बोर्ड लगाया गया है कि भारतीय परिधान जो भी, क्योंकि हिंदुस्तान में कई राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अपनी वेशभूषा है और हर राज्य की अपनी अपनी संस्कृति है। तो उस संस्कृति को के जो परिचायक, जो उस क्षेत्र के जो परिधान है, उनको पहनकर पर्यटक भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इस तरह का मैसेज देने का प्रयास मंदिर कमेटी द्वारा किया गया है और इसे अब कड़ाई से भी लागू किया जा रहा है, क्योंकि इसी बार से यह आदेश जारी किए गए हैं, जिस तरह से हमें पुजारी जी ने बताया है। तो तस्वीरें आप जटोली महादेव मंदिर की इस वक्त देख रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। आप तस्वीरें एक बार फिर देखें, जटोली महादेव मंदिर जो विश्व में अपनी पहचान, देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाता जा रहा है। एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर शिव मंदिर है। सोलन की यह तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।